ये कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। अब हमने किस कैटेगरी में जाना है और किस में नहीं जाना, प्रोहिबिटेड कौन सी कैटेगरीज हैं। जी फर्स्ट मतलब हो रहा है मैनुअली हंटिंग, इसे कहते हैं मैनुअली हंटिंग, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ आप नहीं जा सकते। वीडियो गेम्स में नहीं जाएंगे, टॉयज में नहीं जाएंगे, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स कलेक्टिबल्स में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर में नहीं जाएंगे, पेट सप्लाईज में जा सकते हैं। पैशियो लॉन एंड गार्डन जबरदस्त कैटेगरी है, ऑफिस प्रोडक्ट अच्छी कैटेगरी है, म्यूजिकल में नहीं जाएंगे, मूवी में नहीं जाएंगे, मैगजीन में नहीं जाएंगे, किचन एंड डाइनिंग में जा सकते हैं, किंडल स्टोर में बुक्स होती हैं नहीं जा सकते, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक में जा सकते हैं, होम एंड किचन जबरदस्त कैटेगरी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो सप्लीमेंट्स अगर आपके सामने आए तो उसमें नहीं जाएंगे आप, इंस्ट्रूमेंट या जो टूल्स में जा सकते हैं आप। हैंडमेड हैंडमेड में आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सप्लायर। ग्रॉसरी गेटेड है, आपको अनगेट करवानी पड़ेगी, फिर आप जा सकते हैं वरना नहीं जा सकते। गिफ्ट कार्ड्स में जाने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट नहीं है। एंटरटेनमेंट नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में बिल्कुल नहीं जाना, डिजिटल म्यूजिक में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज इसमें भी जरूरत नहीं जाने की, कंप्यूटर एसेसरीज में बिल्कुल नहीं जाना, कलेक्टिबल कॉइन्स में नहीं, शूज क्लोथिंग और ज्वेलरी नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपको $100 का प्रॉफिट मिल रहा हो तब भी नहीं जाएंगे, ठीक है। सबकी बता रहा हूँ आपको, सबकी न्यू ओल्ड सब, ठीक है। क्लोथिंग में अगर आपको $100 का प्रॉफिट मिले मेरे भाई तब भी नहीं जाना, ठीक है। इसकी वजह यह है कि आपके पास 10 ऑर्डर आ गए, आपने अपने सप्लायर को ऑर्डर दे दिया और कस्टमर ने कहा ये साइज मेरा साइज है ही नहीं, दूसरा भेजो मुझे। जूते आपने भेजे, भाई मुझे पसंद नहीं आया, दूसरा भेजो। मैंने पहन के देखा, तस्वीर में अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने पहन के देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, दूसरा भेजो, ठीक है। नहीं बाकी में चांसेस कम, बाकी में ऐसे बहुत स्लो चांसेस, वो अगर होते भी हैं तो वो हम बियर कर सकते हैं। तो अगर $1000 की सेल के पीछे अगर $100 का आ भी गया तो बियर किया जा सकता है। अच्छा, सेल फोन में नहीं जाएंगे, सीडीज में नहीं जाएंगे, कैमरा बुक्स में नहीं जाएंगे, ब्यूटी में बिल्कुल नहीं जाएंगे। बेबी अच्छी कैटेगरी है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन गेटेड है, आप लोग उसको अनगेट करवा के जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ना आ जाए। जो फर्स्ट 3 मंथ एजिंग पीरियड है, ये आप उन कैटेगरीज को टारगेट करेंगे जो ऑलरेडी अनगेट, ठीक है। कोशिश ये करें जब आप अनगेटेड कैटेगरीज में आप खेलेंगे, उनकी आप सेल उठाएंगे, उनको जब टारगेट करेंगे, जब आपकी सेल उन पे आना शुरू हो जाएगी तो ऑलरेडी तो आज जो जो कैटेगरीज अनगेटेड है वो अमेज़न खुद आपके लिए अनगेट कर देगा। ये पॉइंट समझे ना। हमारे एक एजेंसी ऑनर है, वो कह रहे हैं मैंने आज तक कोई कैटेगरी अनगेट नहीं कराई। क्यों? जो अनगेट ऑलरेडी हैं उनमें खेला और अमेज़न में गेटेड कैटेगरीज को उनके लिए अनगेट करते गए, आसपास वो खुद ही अनगेट हो जाती है, ठीक है। तो बेबी अच्छी कैटेगरी है, अच्छा प्रॉफिट है इसमें, लेकिन आप स्टार्टिंग में ना जाए, एजिंग पीरियड आप गुजारने के बाद जा सकते हैं। ऑटोमोटिव में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और ऑयल वगैरह होते हैं, जा सकते हैं। ऑडिबल बुक्स में ना जाएं और आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग में जा सकते हैं। एप्स एंड गेम्स में नहीं जाएं, अप्लायंस में जा सकते हैं। बस आ गई है। तो मुझसे अगर पूछते हैं कि सर आप किस में जाएंगे, तो मेरी फेवरेट कैटेगरी है वो पैशियो लॉन एंड गार्डन, ठीक है। आप कोई भी कैटेगरी जब चेंज करेंगे, आप कहते हैं मज़ा नहीं आया इस कैटेगरी में, तो मेक श्योर कर लेंगे आपने उस कैटेगरी की सारी प्रोडक्ट्स देखनी है। 45 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं बताओ, ठीक है ना। लड़के कहते हैं सर कुछ मिलता ही नहीं है, तो कितनी देखनी है, ठीक है। आज भी लड़के हैं जी ब्रांड हंटिंग सर ने कहा था करने के लिए, मैंने कितने देखे अभी तक और कितने घंटे बैठे, कहीं 2-3 घंटे तो बैठे हो, 30-40 तो किए हैं। मैंने कहा 100 निकालोगे तो 2 ब्रांड निकलेंगे आपके, 2 ब्रांड आप खंगालोगे तो तब जाके 2-3-4 ये रेशो है, आपको उनकी 100 करोड़ मिलेगी आपको, ठीक है। ये पैशियो लॉन एंड गार्डन है और ये इसकी सब कैटेगरीज मेरे लेफ्ट पे उसके नीचे आ रही हैं। आप गार्डनिंग में चले जाएं, थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज करेंगे, ठीक है। अब गार्डनिंग का सीजन है, अब कोई आजकल गर्मियां हैं, स्नो शॉवल कोई ढूंढना शुरू कर दे तो उसका तो बेसहार भी नहीं होगा, फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ अगर सर्दियाँ होती हैं फिर आप स्नो शॉवल निकालते,
तो समझ भी आती। तो थोड़ा अपना देखें कि सीजन क्या चल रहा है, मौसम कैसा चल रहा है, अभी वहाँ पर किस चीज़ का ट्रेंड हो सकता है, वहाँ पर लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। गर्मियों के सीजन में पिकनिक पसंद करते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं, गार्डनिंग पसंद करते हैं, पानी वाली चीज़ों को पसंद करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप अपने उसके मुताबिक खोलते जाएंगे। ये मैंने मेन पेज खोला हुआ है, ठीक है, बेस्ट सेलर का मेन पेज खोला हुआ है। आप रैंडमली हम ऐसे करते हैं 3 4 5 को हम खोल लेते हैं। कोशिश कीजिएगा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में ना जाए स्टार्टिंग में। अच्छा, मैंने ये 4 प्रोडक्ट्स खोली हैं। अब जब ये प्रोडक्ट पेज खुलेगा, सबसे पहला स्टेप मैं किस चीज़ को देखूंगा? मैं देखूंगा कि इस पर अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ। अगर नहीं बैठा तो अदर सप्लायर्स है या नहीं, ठीक है। अमेजोन ना बैठा हो और अदर सप्लायर्स पर बैठे हुए, ठीक है। हम इसको चेक करते हैं, इस पर अमेजोन बैठा हुआ है और अदर सप्लायर्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं कैंसिल नहीं करूँगा। आपका प्रोडक्ट सामने नजर आई, अमेजोन बैठा है, आप कैंसिल करके अगली पे चले जाए, नहीं, मैं कैंसिल नहीं करूँगा। मैं इसको बिल्कुल नीचे आ जाऊँगा लास्ट में। ये बिल्कुल लास्ट में 2 बार्स आ रहे होते हैं, 2-3 लाइंस आ रही होती हैं प्रोडक्ट्स की। इनमें आपको कोई ना कोई काम की प्रोडक्ट्स मिल जाती है, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं इसमें। अब इसमें आपके सामने वो दिखा रहा है बेस्ट सेलर, प्राइम प्राइम। तो प्राइम वाली को ना खोलें, बेस्ट सेलर वाली को ना खोलें, उसमें मोस्टली अमेजोन खुद सेल कर रहा होता है। कोशिश करें कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो जिसमें जिन पे ना प्राइम का टैग लगा हो ना बेस्ट सेलर का टैग लगा हो, उनको ओपन कर लें। और बाज़ बात यहीं पर नीचे लिखा आ जाता है कि 2 ऑफर्स फ्रॉम अदर, या 5 ऑफर्स या 7 ऑफर्स, यानी कि और ड्रॉपशिपर भी इसको ऑफर कर रहे हैं, यहाँ लिखा भी आ जाता है बाज़ औक़ात। तो उनको भी आप ओपन करके देख सकते हो। ये मैंने 2-3 यहाँ पर खोली है, इनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी अमेज़न बैठा है। अब ये देखिए, शिप फ्रॉम बिग बाज़ार एंड सोल्ड बाय बिग बाज़ार, ठीक है। ये ड्रॉपशिपर बैठा सेल कर रहा है इसको। अदर सेलर्स इसके ऊपर 10 बैठे हैं। तो ये पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया। सेकंड क्राइटेरिया मेरा, मैं देखूंगा कि इसका बीएसआर क्या है। कंफर्म बीएसआर आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में। बेस्ट सेलर रैंक 4286 इसका सेल्स रैंक है। कीपा मैंने दूसरे ब्राउजर में खोला है, यूके वाले में, मैं इसलिए मैं यहाँ अभी ओपन नहीं कर रहा। वरना कीपा में आप ग्राफ चेक कर सकते हैं, अपना ग्राफ चेक करेंगे 3 मंथ का, 90 डेज का क्या ग्राफ है इसका। अब ये क्राइटेरिया मेरा पूरा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका टाइटल कॉपी किया, यहीं से मैं इसको गूगल में चेक करूँगा कि अदर सप्लायर्स में कौन सा ऐसा सप्लायर है जो इसको ऑफर कर रहा है। होम डिपो, लोएस, दो ही मिले हैं मुझे, होम डिपो और लोएस। फर्स्ट पेज बस। लड़के कहते हैं हम 3-3 4-4 5-5 पेज तक जाते हैं। भाई इतना टाइम नहीं है भाई। जो सप्लायर होगा वो मैच करेगा, दरमियान में आ जाएगा। अच्छा, ये भी 16 की दे रहा है, 16 की, और ये 20 की है, ठीक है। अच्छा, अब ये वही चीज है जो अमेजोन पे पड़ी है या डिफरेंट है, ठीक है। इसको मैं आपको रिवर्स सोर्सिंग में जब जाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी इसको हम चेक कर लेते हैं। इसका मॉडल नंबर यहाँ से कॉपी किया, अमेजोन पे गए, कंट्रोल F, कंट्रोल V जब मैं करूँगा
तो मुझे ये मॉडल नंबर कॉपी किया मैंने, तो ये सेम सेम चीज़ नहीं, ठीक है। मैच करने के लिए क्या करते हैं हम, मॉडल नंबर कॉपी करते हैं, मॉडल में कॉपी करके अमेजोन के पेज पे जाके कंट्रोल F कंट्रोल V करते हैं, अगर सेम मॉडल होता है तो हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये वो सेम चीज़ नहीं है। लोएस्ट पे देखते हैं, 19 का पड़ा है, ये भी वो नहीं, लोएस्ट वाला, ठीक है। तो ये वो चीज़ हमारी नहीं निकली। अच्छा, एक हमने ये निकाला था, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ भी अमेजोन बैठा हुआ है, ये गार्डनिंग टूल है एक, और इसको 2 लोग ऑफर कर रहे हैं, इसको खोल के चेक कर लेते हैं। $39 का ऑफर कर रहे हैं इसको, और 36 यूज में है, और दोनों सेम है, ठीक है। इसी बंदे ने FBA भी किया हुआ है, और खुद इसको FBM करके भी सेल कर रहा है। तो ऐसी प्रोडक्ट पर हम नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आप जाके बैठेंगे तो ये कंप्लेन कर देगा, कंप्लेन यानी कि आपको ऑफर करेगा, यूनिट ऑर्डर करेगा, और या तो रिफंड ले लेगा, या अमेजोन को कंप्लेन कर देगा, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर 1-2 FBA वाले बैठे हो और 7-8 FBM वाले बैठे हो, तो डजेंट मैटर, हम जा सकते हैं इसमें, ठीक है। कोशिश ये होती है कि ज़्यादा FBA वाले बैठे, FBM वाले बैठे हो, और FBA वाला कोई एक आध बैठ जाए तो ठीक है। ये आपको समझ आया, ये है मैनुअली हंटिंग, ठीक है। इस तरह अगर आपको मेन पे कोई चीज़ नजर नहीं, आप ड्रिल डाउन करके पेज नीचे आएंगे, नीचे से आपने टारगेट करना है उन प्रोडक्ट्स को जिनका टैग ना लगा हो, बेस्ट सेलर का और प्राइम का, उनको ओपन करें और उनका थर्ड पार्टी सोर्स आप फाइंड करें, ठीक है। ये है मैनुअली हंटिंग। सेकंड स्टेप पे हम आते हैं, वो है क्या बताएं, रिवर्स सोर्सिंग, ठीक है। रिवर्स सोर्सिंग में हम स्टार्ट करते हैं होम डिपो से। सप्लायर्स बहुत सारे हैं यूएस के अंदर, होम डिपो, वेफेयर, मैं सप्लायर्स के नेम बता रहा हूँ। वेफेयर, ये वेफेयर खोला है मैंने। होम डिपो, ये होम डिपो है। मिनार्ड्स, अच्छा सप्लायर है, लेकिन इसकी शिपिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी मार्जिन निकल आता है। जोरो, जोरो.com, ये यूएस के सप्लायर्स बता रहा हूँ। ऑफिस डिपो, जी ऑफिस डिपो, कॉस्टको, कॉस्टको, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये वेफेयर है, होम डिपो, मिनार्ड्स, जोरो, कॉस्टको, ऑफिस डिपो, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, लोएस, एक टारगेट ऑर्डर ऑर्डर कैंसिल करता है, टारगेट ऑर्डर कैंसिल करता है, लोएस भी करता है कैंसिल, लेकिन टारगेट के मुकाबले में कम करता है। सॉरी, नहीं नहीं, वो एफिलिएट मार्केटिंग वाली वेबसाइट होगा। सॉरी, मिनार्ड्स, हाँ डोबा, होम एंड कंट्री यूएसए, ये भी अच्छी है, डोबा, DOBA, डोबा, इसकी अच्छी प्रोडक्ट्स है, इससे आप रिवर्स सोर्सिंग कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके। और होम एंड कंट्री USA, ठीक है।
अब मैं रिवर्स सोर्सिंग आपको एक दो से करके दिखा देता हूँ। होम डिपो से और वेबफेयर से कर लेंगे और मेराट से कर लेंगे। अच्छा, ये होम डिपो का मेन पेज है, समझ लें कि मेन पेज है, इसको अगर आप समझें। जब होम डिपो आपके ऑर्डर कैंसिल करेगा, ठीक है, तो लेकिन आपने घबराना नहीं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं। 3 स्टेप है, इन 3 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपके ऑर्डर कैंसिलेशन की रेशियो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, आप इस पे अपना अकाउंट बनाएंगे होम डिपो पे, कॉर्पोरेट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, प्रो आईडी जिसे कहते हैं। तो आपने अपने एलएलसी की जो डिटेल पे अकाउंट बनाएंगे इसका। पहला ऑर्डर जो आप करेंगे वो बिलिंग शिपिंग सेम पे करेंगे। पहला ऑर्डर बिलिंग शिपिंग सेम, आपका जो बिलिंग एड्रेस है उसी पर शिप कर देना आपने। जो आपने वहां पर बिलिंग एड्रेस दिया है वहीं पर आप शिप कर देंगे। अच्छा, आपको ये कहता है जी मेरा तो वर्चुअल एड्रेस पे बनी है एलएलसी, तो मैं क्या करूँ? बेशक एड्रेस तो है, वर्चुअल एड्रेस तो है ना, आप उस पर शिप कर देंगे। होम डिपो के वेयर हाउस से चीज निकलनी चाहिए बस, ताकि होम डिपो को पता चल जाए कि ये यहीं का रेजिडेंट है या यहाँ का रहने वाला है या यहीं से ऑर्डर कर। होम डिपो आउटसाइडर को अलाउ नहीं करता। ठीक है, और होम डिपो विदाउट वीपीएन ओपन नहीं होगा। होम डिपो विदाउट वीपीएन ओपन नहीं होगा। सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग वीपीएन वो आप यूज करेंगे सर्फ शार्क, SURFSHARK। फ्री वीपीएन भी है, जैसे फ्री वीपीएन एक ये साइट है, और ब्राउजिंग फ्री है। लेकिन फ्री जितने हैं मेरे भाई वो आपके सिस्टम को बिल्कुल बिठा देंगे, सिस्टम की स्पीड स्लो कर देंगे, आपकी हंटिंग की स्पीड सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, टीपीएस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जीपीएस से भी सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है। अच्छा, और सर्फ शार्क, ठीक है भाई, ये वीपीएन है, स्ट्रॉन्ग वीपीएन है, पेड है, मंथली $12 का है। अगर आप इसका पैकेज लेंगे 24 मंथ का पैकेज है, 2.49 पर मंथ पड़ जाएगा आपको। ठीक है, 3 4 5 6 लड़के मिलकर शेयर कर सकते हैं उसको। अच्छा, विदाउट वीपीएन ओपन नहीं होगा। आपने पहला ऑर्डर करना है, सॉरी, आपने पहला ऑर्डर करना है बिलिंग शिपिंग सेम। अगर आपने जब ये ऑर्डर कर दिया पहला कोई भी प्रोडक्ट, $1 2 की, $3 की प्रोडक्ट आप सेंड कर दें अपने इन्वेस्टर के एड्रेस के ऊपर। ठीक है, तो एक है, लेकिन मैं रिकमेंड कर दूंगा कि आप 2 ऑर्डर करें, एक आज कर दें और एक दिन की या 2 दिन की से दूसरी कर दें। ये 2 ऑर्डर जब आप कर देंगे तो इट्स मीन के अब आप जब ऑर्डर करेंगे तो वो होम डिलीवरी का एल्गोरिथम कहेगा जी ठीक है, पहले अपने लिए मंगाई थे, किसी और के लिए मंगा रहा है। ठीक है, तो आप किसी और को भी ऑर्डर कर सकते हैं। 10 15 20 30 ऑर्डर के बाद आपके ऑर्डर कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह ये होगी कि ये एक ग्लिच है होम डिपो के अंदर इसकी साइट में कि होता ये है कि 10 15 20 ऑर्डर के बाद आपका जो लास्ट शिपिंग एड्रेस था वो आपके बिलिंग एड्रेस में आ जाएगा। जो आपका लास्ट शिपिंग एड्रेस था वो आपकी बिलिंग में आ जाएगा। तो उसका हल ये है, सोल्यूशन ये है, अगर ऐसा देखें आप ऑर्डर कैंसिल हो, रिकॉर्डिंग, ये किचन के ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ, डेल्टा, क्रॉस, फ्लो। अब ये मुख्तलिफ ब्रांड भी आपको रिकमेंड कर रहे हैं। आप अगर ब्रांड वाइज देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो आप ये भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स भी ये आपको नजर आ जाएंगी। तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ये मेन पेज के ऊपर जब आप कैटेगरी ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये आएगी। अच्छा, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? एज ए न्यू बी, एज ए न्यू सेलर, हमारा टारगेट होना चाहिए हम अराउंड 50 की प्रोडक्ट पे जाएंगे। जब हम रिवर्स सोर्सिंग कर रहे होंगे, हम कोशिश करेंगे हम उस प्रोडक्ट में जाएंगे जिसकी प्राइस अराउंड 50 हो, 50 के आसपास हो, 40 45 55 60 यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप स्टार्टिंग में अगर आपको रिफंड आ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। एक दो प्रोडक्ट्स की हम रिवर्स सोर्स करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये समझे, ये इसके 3 बार हैं। ठीक है, फर्स्ट बार ये है, इसे शिप टू स्टोर पिकअप, इट्स मीन कि आप स्टोर पे आके पिक करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है वहाँ जाने का। ठीक है, और सेकंड बार है शिप टू होम फ्री।
हमने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करेंगे आपको अलग इन्वेंट्री दिखाएगा बाज़ औक़ात, और इस पर आप क्लिक करेंगे शिप टू होम फ्री में तो आपको अलग इन्वेंट्री बताएगा। होम डिपो वो वाहिद सप्लायर है जो आपको अपनी इन्वेंट्री भी शो करता है कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है। गिने चुने चंद एक सप्लायर्स में से एक है जो अपनी इन्वेंट्री बताता है, वरना मोस्टली सप्लायर चाहे वो यूके के हों या यूएस के हों, वो अपनी इन्वेंट्री शो नहीं करते कि हमारे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है। तो इन्वेंट्री हमें मेक श्योर कर लेना है कि 100 प्लस यूनिट पड़े हों, तब हम उसको लिस्ट करेंगे अगर वो हमें प्रॉफिटेबल लग रही है तो, ठीक है। अब ये यहाँ पर दो चीज़ें देखेंगे हम। पहली चीज़ क्या देखेंगे कि शिप टू होम फ्री है। सेकंड हम देखेंगे ये इसका 4.5 इसकी रेटिंग होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट की रेटिंग 4.5 होनी चाहिए, और इसके रिव्यूज़ भी ऑलमोस्ट 100 के आसपास होने चाहिए, ठीक है। इसके तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 100 के आसपास इसके रिव्यूज़ होने चाहिए मिनिमम। जी मिनिमम। ये इसका टाइटल कॉपी किया, गूगल में खोला, अब इसको सर्च करते हैं कि अमेज़न पर ये चीज़ पड़ी है या नहीं पड़ी, अगर है तो कितने की है, ठीक है। अच्छा, यूएस सोर्सिंग में आपका टाइम ऐसे ही बच जाता है कि आपने सिर्फ अमेज़न को टारगेट करना है। मैनुअली हंटिंग में तो आपने 3-4 सप्लायर्स को देखना पड़ेगा आपको, भाई फलाना कितने की दे रहा है, वो सप्लायर कितने की दे रहा है, तीसरा कितने की दे रहा है। यहाँ आपने सप्लायर कंफर्म कर लिया, अब आपने सिर्फ अपना अमेज़न को टारगेट करना है कि अमेज़न पर ये चीज़ कितने की सेल हो रही है। ये देख लें 27 की यहाँ मिल रही थी, अमेज़न पे 23 की मिल रही है। ये मुझे आपको सजेस्ट कर रहा है, उससे मिलती जुलती रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर पड़ी हैं, तो ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे चलें, टाइम वेस्ट ना करें, आगे चलें। नेक्स्ट पे देखें, ये शिप टू होम फ्री। अच्छा, ये थर्ड यूनिट थर्ड बार है, ये नहीं बताया आपको शेड्यूल डिलीवरी। इट्स मीन के विद इन 24 आवर सेम डे डिलीवरी देगा, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस के वो आपसे लेगा। $10 बाज़ औक़ात लेता है, बाज़ औक़ात $30 भी लेता है, तो सेम डे डिलीवरी हो जाती है। अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल गई, आपको $100 का मार्जिन निकल रहा है, लेकिन वो पड़ी सिर्फ शेड्यूल डिलीवरी में, ठीक है। ना स्टोर पिकअप है, ना शिप टू होम फ्री है, सिर्फ शेड्यूल डिलीवरी में पड़ी है, और $100 का आपको मार्जिन मिल रहा है, तब भी हम लिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि शेड्यूल डिलीवरी में सिर्फ वो 2 या 3 ऑर्डर आपके प्रोसीड करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि शिप टू होम फ्री हो और इन्वेंट्री उसके पास कम से कम 100 होनी चाहिए। अच्छा, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, इसके रिव्यू भी 50 प्लस है, इसको चेक करते हैं। जी, ये सेम चीज़ मिली है, लेकिन प्राइस इसकी यहाँ पर लो है, और यहाँ पर इसको अमेज़न सेल कर रहा है। लेकिन जैसे ही अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक होगा, अदर सेलर्स आएँगे तो उसकी प्राइस हाई हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक ये चीज़ भी। अब ये देखें, स्टोर पिकअप में 14 यूनिट पड़े हैं, और शिप टू होम फ्री में 1090 यूनिट पड़े हैं इसके पास, ठीक है। और ये शेड्यूल डिलीवरी में 26 यूनिट पड़े हैं, लेकिन $35 की आपको उसमें वो कोरियर ले रहा है, ठीक है। और शिप टू होम फ्री में जाएंगे, 1000 प्लस यूनिट है, इसको सर्च करते हैं।
ये स्प्लैश लिस्टिंग है 44 की, यहाँ में वहाँ कितने की है 49 की, ठीक है। जैसे हमने अमेजोन पे किया था कि हमने फ्रंट पे हमें जो प्रोडक्ट थी वो नहीं सेम नहीं थी, मैच नहीं की थी, हम नीचे आ गए थे, ऐसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे, उससे रिलेटेड और उस तरह की प्रोडक्ट्स नीचे ऑफर कर रहा होगा, उनको हम चेक कर लेंगे। मोस्टली नीचे आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, ठीक है। फाइल दे दें आप। ये टूल्स में आता है, टूल्स में जा सकते हैं, लेकिन टूल्स में आपका बीएसआर अच्छा भी होगा तो टूल्स में स्लो है काम। टूल्स में आपका बीएसआर भी अगर अच्छा हो तभी आपके ऑर्डर की रेशियो टूल्स में स्लो है। अब पैशियो के जो टूल्स हैं उनमें आप जा सकते हैं, उनमें कुछ ना कुछ आपको जो गार्डनिंग टूल्स हैं उनमें आपके बीएसआर भी अच्छा मिलेगा आपको गार्डनिंग टूल्स में, और आपके ऑर्डर की रेशियो जो है वो भी अच्छी होगी। तो ये देखिए 22 यूनिट पड़े हैं इसके पास 52 में, मैं इसको चेक ही नहीं करूँगा, ठीक है। ये मैंने इसको देखा था, इसको चेक कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सैयद दानियाल अली दो है, सैयद दानियाल अली आप है, दो बार लगी यार। ब्लैक एंड डेकर जो है ये टूल्स में बड़ा फेमस ब्रांड है जी, तो क्या इसमें करेंगे काम? जी जा सकते हैं, अगर आप कुछ जा सकते हैं, अप्रूवल लेके, अप्रूवल लेके अप्लाई टू सेल जी, सॉफ्ट को जरूरी है, ठीक है। ये सेम है 26 की ही यहाँ पर है और 26 ही की यहाँ पर है, ये ठीक है। यहाँ भी अमेजोन बैठा है, जैसे ही अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होगा न्यू सेलर्स आएंगे तो रेट इसका हाई हो जाएगा। ये है रिवर्स सोर्सिंग। आप जैसे वहां पर कैटेगरीज चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही आप होम डिपो के ऊपर भी जाके अपनी कैटेगरीज को चेंज कर सकते हैं। आपने किचन में देखा, आप किसी और कैटेगरी में पेंट एंड सप्लाईज में चले जाएं, आप ग्राउंड एंड टूल्स में चले जाएं, फ्लोरिंग पे चले जाएं, बाथ की कैटेगरीज में जा सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरीज चेंज करके आप उसमें उनमें जा सकते हैं, जैसे प्लम्बिंग की कैटेगरी है। अब इसमें आपको टूल्स वाइज भी बता रहा है, अब आपको बता रहा है कि प्लम्बिंग में पाइप फिटिंग की ये है, वेल्व्स की जो टूटियां वगैरह होती हैं, पाइप्स होते हैं, उनके उनके ये आइटम्स हैं। प्लम्बिंग रिपेयर के जो टूल्स हैं वो अलग हैं, और ये आपको वो अपने ब्रांड सजेस्ट कर रहा है कि प्लम्बिंग में जो ब्रांड हमारे पास पड़े हैं वो ये ब्रांड है। आप ब्रांड वाइज जाना चाहते हैं, यहाँ से ब्रांड उठा के भी कर सकते हैं, जैसे जो मैथड बताया था ब्रांड हंटिंग का आप लोगों को लास्ट क्लास में, तो यहाँ से भी आप ब्रांड कॉपी करेंगे और कीपा में जाएंगे, ब्रांड पुट करके वहाँ पे आप सिंपल दो फिल्टर लगाएंगे, अमेजॉन और बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, और जो लिस्टिंग निकले उसको आप थर्ड पार्टी उसका सोर्स निकालें। अब चूंकि यहाँ पर आसानी ये होगी कि आप जब थर्ड पार्टी निकालेंगे उसका, तो ये ऑलरेडी होम डिपो पे पड़ा हुआ है, आपने जस्ट ये चेक करना है कि अमेजॉन पर प्राइस उसकी क्या शो होगी, ठीक है। मिनार्स को देख लेते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको ऐसी साइट मिलेगी
कि अमेजोन पे उसकी प्राइस जो है वो $150 है या $100 है, और वो आपको ऑफर कर रहे हैं $20 की, $30 की, $50 की, आप एकदम खुश हो जाएंगे, वाह क्या प्राइस मिल गई है और क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, मजा आ गया। तो वो फेक होते हैं, ठीक है। वो ऐसी वेबसाइट्स जिनमें लाइव चैट का ऑप्शन ना हो, मैसेजेस का ऑप्शन ना हो, वो फेक होती है, ठीक है। लाइव चैट का ऑप्शन ना हो, नंबर ना दिया गया हो, मेल ना दी गई हो, तो वो सारी फेक होती है। या वो 3 4 5 10 प्रोडक्ट्स लगा के बैठे होते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें ऑर्डर आ ही जाएगा, तो ऐसी ना हो। मेक श्योर कर लें कि उसकी कैटेगरी बनी हुई है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये पहले मैंने खोली होम डिपो, कितनी कैटेगरी कितनी बड़ी थी उसकी, अब ये मिनार्स है, फुल कैटेगरी के साथ है, ठीक है। इनमें बाकायदा ऑप्शन है कॉल का, लाइव चैट का। तो ये इस तरह के ऑप्शन होंगे तो फिर आप उस वेबसाइट को ऑर्डर करेंगे, उस साइट पे जाएंगे आप। अच्छा, इसमें हम जाते हैं आउटडोर गार्डनिंग में। मिनार्ट भी आपको अपनी इन्वेंट्री शो कर देता है, ठीक है। बाज़ औक़ात इन्वेंट्री शो कर देता है कि इतनी इन्वेंट्री पड़ी है। मोस्टली इसके पास इन्वेंट्री थोड़ी होती है, ज़्यादा इन्वेंट्री ये इसके पास नहीं होती, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा सेल्स वाली प्रोडक्ट में ना जाए, क्योंकि सेल्स वाली प्रोडक्ट किसी भी वक्त सेल खत्म हो सकती है, और सेल वाली की जो इन्वेंट्री है वो थोड़ी लगी होती है, ठीक है। अब जैसे सपोज ये है, हम इसमें जाते हैं, इन दो को चेक कर लेते हैं। 11% आपको ये ऑफ दे रहा है, 2.9 की है, 2.6 की मिलेगी आपको। तो सर्च कर लेते हैं। ये और है वो चीज़। अच्छा, बाय बॉक्स कितनी किस्मों के होते हैं? ओपन बाय बॉक्स, प्रेस लिस्टिंग, और करंटली अनअवेलेबल। अनक्वालिफाइड वही होता है ना, सप्रेस्ड। तो करंटली अनअवेलेबल, इट्स मीन के जो सेलर इसको सेल कर रहा था उसके पास इन्वेंट्री खत्म हो गई है, अब नया कोई सेलर आया नहीं जो उसको सेल कर। हमें अगर ऐसी कोई चीज मिलती है जो करंटली अनअवेलेबल हो और हमें उसका सप्लायर मिल जाता है, तो हम कीपा पे जाएंगे, कीपा पे इसका ग्राफ चेक करेंगे। ये चेक करेंगे कि न्यू जो सेलर उसको सेल कर रहे थे उनकी हाईएस्ट प्राइस क्या थी, समझे आप। न्यू सेलर्स ने इसको किस हाईएस्ट प्राइस पे सेल किया है। सपोज हमें मिल रही है $5 की, और वो किसी महीना पहले, 2 महीने पहले वो सेल हुई थी $25 की या $50 की, तो हम उसको $50 पे लिस्ट कर देंगे उसको, ठीक है। इसके ऑर्डर आएंगे कम, महीने में 1 2 3 ऑर्डर ही आएंगे, लेकिन आप हाईएस्ट प्राइस पे इसके ऑर्डर उठा लेंगे आप। नहीं, इस करंट ईयर में का प्राइस लो करने से कोई ताल्लुक नहीं भाई, ये तो इसकी मेडिसिन किसी के पास नहीं है। प्राइस तो आप compete करने के लिए लो करते हैं ना, हमारा यहाँ कंपटीटर कोई नहीं है। एक और निकाला तो मैंने, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये सेम है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट निकालना है। आपने जो शीट आपको शेयर की गई है यूएस यूके की,
इसमें तो पूरा वो आप कैलकुलेट हो जाएगा ना, आपका आरओआई निकलेगा कि इतना आरओआई कितने परसेंट निकलता है। और अगर आपने बैठे बैठे प्रॉफिट शीट में नहीं डालना, आपने बैठे बैठे अपना प्रॉफिट निकालना है, किससे कैलकुलेट करेंगे? अमेजॉन प्राइस कैलकुलेटर, मोबाइल 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 मोबाइल, अमेजॉन प्राइस कितनी है देखो, 6 पॉइंट माइनस 15% यूएसए, माइनस 15 और परसेंट पे क्लिक कर दें। अपने कैलकुलेटर पे जो परसेंट का बटन है उस पर क्लिक कर देंगे, माइनस सोर्स प्राइस, माइनस सोर्स प्राइस, ये प्रॉफिट। अमेजॉन प्राइस दोबारा करें, अमेजॉन प्राइस 6.39 माइनस 15%, 15% पे क्लिक कर देंगे, रेफरल फी। यूएस की बता रहा हूँ, यूके का भी अब मेरे स्टार्ट ही नहीं है, ये बताता हूँ। और माइनस सोर्स प्राइस क्या निकला? 1.8 आपका प्रॉफिट निकला। परसेंट, परसेंट नहीं, ये डॉलर है प्रॉफिट, परसेंट नहीं। आप जब एड टू कार्ट करेंगे, व्यू कार्ट करेंगे, ये देख लें भाई, ये देख लें, जरूरी अहम चीज है। एड टू कार्ट करें, व्यू कार्ट करें, या आपकी प्री टैक्स सब 3.99 मिलेगा। एड टू कार्ट करेंगे और प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। प्रोसीड टू चेकआउट में जाके आपको उसकी शिपिंग भी आ जाएगी, अगर वो डाल रहा है, शिपिंग फ्री उसकी नहीं है तो, या अगर वो एडिशनल टैक्स अगर डाल रहा है वो भी उसके वहां पर शो हो जाएंगे। तो कोई प्रोडक्ट आपको स्टार्ट में, जी मैं देखिए, कोई प्रोडक्ट अगर आपको स्टार्ट में नजर आए कि भाई ये प्रॉफिट तो मिल रहा है, तो आप उसको मेक श्योर करने के लिए एड टू कार्ट करेंगे और प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे और उसकी शिपिंग सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया, तो कितने की बन गई है? 6.79। ठीक है, तो ये इसलिए कहा था कि जो अब देखिए जितनी प्राइस है उतनी इसने शिपिंग और वो डाल के मिनार्स के वही है प्राइस। ठीक है, 6.39। तो मिनार्स के शिपिंग चार्जेस हैं बहुत, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाएंगी मिनार्स में। अगर आप कैटेगरी में आफ्टर 3 मंथ की बात करो, अगर आप कैटेगरी जिम में जाते हैं तो आपको अच्छे मार्जिन उसमें मिल सकते हैं, 200, 300, 500 तक भी मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आफ्टर 3 मंथ जी, जिम जिम के टूल्स जो होते हैं, जोरो, ये रिवर्स सोर्सिंग का मेथड है। ठीक है, सेम है, आपने अपना सप्लायर कंफर्म करना है, सप्लायर की इन्वेंट्री कंफर्म करनी है, और प्रोडक्ट के रिव्यूज और प्रोडक्ट की रेटिंग जिसकी हो उसको आपने ओपन करना है, और फिर आपने उसको मैच करना है कि अमेजोन पे ये चीज पड़ी है या नहीं पड़ी। तो रिवर्स सोर्सिंग में एक लिहाज से टाइम कंज्यूमिंग मैनुअल हंटिंग की निस्बत कम लगेगा आपका। ठीक हो गया, ये दो मेथड में डिस्कस कर दिए। अब हम तीसरे मेथड की तरफ आते हैं, क्या था? सेलर स्कैनिंग। ठीक है, अब ये जो हमने पहले खोली थी उन्हीं में चले जाते हैं। ये देखिए 4 की ऑफर है, इसको ऑफर कर रहे हैं 4 सेलर्स। मैं टारगेट करूंगा उन सेलर्स को जिनकी रेटिंग कम, कितनी, 1 to 10। ठीक है, जी जी होगा। फिर तो आप ओपन खेलेंगे ना, जब आपका ओल्ड अकाउंट होगा फिर तो आप ओपन खेलेंगे आप। हाँ, जा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें चीजें जल्दी मिल जाती हैं, क्योंकि मतलब आप अपने आप को देखें कि हम ये इस
इस मेथड पे हम क्यों जा रहे हैं, इसको भी समझें। अब हमने वो 2000, 3000 और 40,000 रेटिंग वाले को क्यों चूज नहीं किया। अब हम न्यू ड्रॉपशिपिंग को इसलिए टारगेट कर रहे हैं। आप अपने आप को देखें कि मैं अगर जाता हूँ, एंट्री करता हूँ, अपना सेल्स सेंटर बना के प्रोडक्ट को लगाता हूँ, लिस्ट करता हूँ, तो डेफिनेटली मैं उन प्रोडक्ट्स पर जाऊंगा जिनका बीएसआर हाई होगा, जो अच्छे बीएसआर की होंगी और जिनमें मार्जिन अच्छा निकलेगा। तो ये जो अभी ड्रॉपशिपर आकर बैठा है जिसकी रेटिंग 1 to 10 है, ये इसने अच्छी प्रोडक्ट्स लगाई होंगी, इसके ब्रांड भी अच्छे होंगे और इसको मार्जिन भी अच्छा मिल रहा होगा, इसलिए हम उनकी प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे। ठीक है, हाँ, जो क्राइटेरिया हम फॉलो कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हो सकता है ये भी वही क्राइटेरिया, उसी क्राइटेरिया पे चल रहा हो। तो देखिए 1 ये 20 इसकी रेटिंग है, इसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये 12 है इसकी रेटिंग, सॉरी 100% पॉजिटिव जी, 100% पॉजिटिव है। अब ये नीचे सारा यूज में अमेज़न से एक ही मिला, बाकी दो सारे मिले। 88, 90 दो मिले। ये स्टोर खोला, इसकी प्रोडक्ट्स में गए, ये देखें यहाँ से आपको 2 फायदे मिलेंगे। आपको इसके ब्रांड पता चल जाएंगे, ठीक है, और ये ब्रांड पता लग गया इसके, ये इसकी क्वांटिटी पता लग गई कि 3000 के अराउंड ये प्रोडक्ट्स लगाई हुई है इसने। यहाँ आपने इसकी सेलर आईडी उठाई, कॉपी की, कीपा में गए, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं, यूएस, यूके, जो भी काम कर रहे हैं, उसको आप मेक श्योर कर लें कि आपकी मार्केट सेलेक्ट है। ये यहाँ से आप मार्केट सेलेक्ट करेंगे, .com, .uk, .ca, जो मार्केट आपकी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे आप। ये इसका जो है ये चार्ट है। हम डाटा में जाएंगे, डाटा में जाने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर में जाएंगे, ठीक है, डाटा और देन प्रोडक्ट फाइंडर, और ये आपका यहाँ पे सेलर आईडी यहाँ पुट करेंगे, राइट पे क्लिक कर दें, आपको सारी प्रोडक्ट शो कर देगा। 2938 प्रोडक्ट शो होगी इसकी आपकी। पहला फिल्टर क्या लगाएंगे, Amazon आउट ऑफ स्टॉक, ये लगाया, देखिए 1400 प्रोडक्ट रहेगी। सेकंड फिल्टर हम लगाते हैं बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, 255 प्रोडक्ट निकल आएंगे, ठीक है, इसको फाइंड करें। अच्छा, जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपके पास चार्ट नजर आ जाएगा। ये कॉलम है, इस कॉलम को समझ लें। ये कैटेगरीज यहाँ शो, कैटेगरी के नेम शो हो रहे हैं। सेकंड कॉलम में अमेजोन का यूआरएल शो हो रहा है। थर्ड कॉलम में इस प्रोडक्ट का एसएन शो हो रहा है। फोर्थ कॉलम में इस प्रोडक्ट का सेल रैंक है। और न्यू ऑफर काउंट में कि इस प्रोडक्ट को कितने लोग ऑफर कर रहे हैं उसकी उनकी काउंटिंग शो हो रही है। और नेक्स्ट में आपको रेटिंग बता रहा है और ये रिव्यू काउंट बता रहा है। बस हमें ये शुरू के 3, 4, 5 कॉलम ही चाहिए, है ये बहुत आगे तक। अच्छा, आप जब कीपर ऑन करेंगे तो आपको ये सब बेतरतीब होगा, ठीक है, कोई कॉलम कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा। आप अपनी मर्जी से इन कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से कॉन्फ़िगर कॉलम में जाएंगे, सर्च में जाएंगे, कोई कॉलम आपने इन करना है, आउट करना है, यहाँ पे आप उसको इन आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और किसी कॉलम को आपने आगे पीछे करना है, सपोज इसको यहाँ लेके चले जाएं, इसको यहाँ लेके चले जाएं, ये आगे पीछे हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आपने देखना है, कैटेगरी को देखकर आपने उन प्रोडक्ट्स को ओपन करना है। तो जो कैटेगरी प्रोहिबिटेड है, अभी बताया था, बेबी की ना हो, ज्वेलरी ना हो, क्लोथिंग ना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो, उनमें हम नहीं जाएंगे। तो मैंने इन दोनों को साथ साथ किया हुआ है ताकि मेरे लिए आसानी हो, ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। अब स्पेशियो की कैटेगरी है, अच्छी कैटेगरी है, मैं कैटेगरी और प्लस
BSR, इन दोनों को देखकर उसको ओपन करूंगा। ठीक है, मेरे इसके राइट पे सेल्स रैंक है और लेफ्ट पे कैटेगरी है, तो सेल्स रैंक और कैटेगरी देखकर उनको ओपन करते जाएं। अगर आप अपने लैपटॉप में सिस्टम में SSD लगवा लेंगे तो चाहे आप 20, 30, 40, 50, 60 कॉलम भी खोल लेंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपके सिस्टम की स्पीड स्लो नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, SSD लगवा लें, आपकी सिस्टम की स्पीड भी तेज हो जाएगी, क्योंकि हंटिंग के लिए आपको स्पीड चाहिए होती है। जब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी हंटिंग में, आप वेट करते रहेंगे उस कॉलम के ओपन होने का, उस विंडो के ओपन होने का, तो वेट करते करते आपका टाइम काफी उसमें कंज्यूम हो जाएगा। एक दफा का खर्चा है 1.28 की लगा लें या 2.56 की लगा लें। बात आ रही थी कि SSD डिवाइस है, लैपटॉप में लगती है, लैपटॉप जी, SSD डिवाइस है जो आप जब अगर लैपटॉप लेने जाएं तो लैपटॉप वाले भाई से कहें भाई इसकी अपनी हार्ड डिस्क निकाल के SSD लगा दो, तो वो SSD की जो ओरिजिनल प्राइस है वो भी कम कर देगा और वो उसकी हार्ड डिस्क खुद ले लेगा। ठीक है, मर्जी है, लगा सकते हैं अगर आपका डेटा ज्यादा है। अब हमें चूंकि टारगेट किया था उस लिस्टिंग को जो सप्रेस्ड और Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो, तो मेरे सामने सिर्फ वही लिस्टिंग खुल रही है जो सप्रेस्ड लिस्टिंग है। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले इसका बाय बॉक्स ओपन करूंगा। अब चूंकि मैंने देख लिया इसका BSR भी ठीक है, अब मैं सिर्फ बाय बॉक्स ओपन करके देख लिया कि कितने सेलर इसको सेल कर रहे हैं और उन सेलर की कंडीशन क्या है। यहाँ पर एक वो सॉफ्टवेयर है OSD, क्या कहते हैं उसको, मैं बताता हूँ आपको। वो सॉफ्टवेयर अगर आप कर लेंगे तो उसमें आपको काउंट करके बता देगा FPM वाले यहाँ पर कितने बैठे हैं, FPA वाले यहाँ पर कितने बैठे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मैन्युअली काम पे ज़्यादा फोकस करें। सॉफ्टवेयर आपकी ज़िंदगी आसान तो कर देंगे लेकिन आपके सॉफ्टवेयर के मोहताज हो जाएंगे, वो रन होने में टाइम लगाते हैं। ठीक है, आप मैन्युअली देखें कि कितने सप्लायर्स बैठे हैं, किस किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। आप बैठे यहाँ पर 2 सप्लायर हैं, एक 94 और एक 127 पे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, जस्ट आपने थर्ड पार्टी अपना सोर्स फाइंड करना है, टाइटल कॉपी किया, गूगल में सर्च करेंगे कि थर्ड पार्टी में कौन कौन इसको सेल कर रहा है। अच्छा, ट्रैफिक रूल्स बताओ। आप लोगों को नजर आ रहा है? ये लोएस्ट भी ऑफर कर रहा है इसको। यू बाय से हम परचेज नहीं करते, हम वॉलमार्ट को सिर्फ प्राइस मैच करने या कंपेयर करने के लिए खोल सकते हैं, मतलब परचेजिंग हम वॉलमार्ट से नहीं करेंगे। ठीक है, लोएस्ट भी चेक कर लेते हैं, लोएस्ट कितने का दे रहा है। ये 2 ऑफर्स यहाँ पर आई हैं मेरे पास, वॉलमार्ट 77 का दे रहा है और लोएस्ट, अच्छा लोएस्ट भी आपका VPN पे चलेगा। ठीक है, बाज़ बात ये भी VPN पर भी ऑन नहीं होता। तो यहाँ क्या प्राइस थी, 94। ठीक है, तो वॉलमार्ट इसको ऑफर कर रहा है 77 का। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे जाके चेक कर लेते हैं। अब ये NC टेप है आई थिंक। ठीक है, और हमने बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड वाली लिस्टिंग गई थी, लेकिन फिर भी इसने दरमियान में एक ले आया। ठीक है, इसलिए बाज़ औक़ात 100% नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसा बीच में कर सकता है। ये अनक्वालिफाइड वाली लिस्टिंग है और ये कितने का सेल कर रहा है, 39 का। कस्टमर को इससे कोई सरोकार नहीं है, बाय बॉक्स सरप्राइज हो ओपन, उसको अगर चीज चाहिए ना तो उनको बाय बॉक्स प्राइस शो नहीं होगी। जैसे हमें यहाँ शो बाय बॉक्स शो है ना सरप्राइज, तो उसको ओपन करेगा, जो सबसे टॉप पे बैठा होगा लो प्राइस ऑर्डर कर देगा, वो नीचे नहीं करेगा बाकी कितनी ऑफर कर रहे हैं। जो सबसे टॉप पे बैठा होगा डेफिनेटली टॉप पे वही होगा जिसकी प्राइस सबसे
लो हो, वो उसको ऑफर कर देगा। राइट बात तो चलती है, राइट बात है। आप शुरू में बैठे, 2-3 सेलर बैठे हुए थे, लेकिन जब आपने प्रॉफिट उठाना शुरू किया, आकर देखे देखिए जो है वो प्रोडक्ट 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए, फिर वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आपने जो मक्खन क्रीम निकालना होता है ना, वो शुरू के 3-4 दिनों में ही निकालना होता है, बस फोकस करके। ड्रॉप शिपिंग में एक प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है, मेरा क्वेश्चन है आपसे। लाइफ, प्रोडक्ट की लाइफ कितनी, कितने दिन तक आप कमा सकते हैं उस एक, कितना जूस निकाल सकते हैं एक प्रोडक्ट में से। और पीछे वाले बताएं, वो पीछे सबसे सबसे लास्ट में जो बैठे हैं, दीवार के साथ जो बैठे हैं, जो दीवार के साथ बैठे हैं, मेरा क्वेश्चन क्या था ये बता दो सर। हाँ, एक प्रोडक्ट, क्या बात है, जबरदस्त। एक प्रोडक्ट की लाइफ ड्रॉपशिपिंग में 1 मिनट से लेकर 10 दिन तक। यहाँ आपने प्रोडक्ट हंट की, लिस्ट की, और 2 मिनट बाद अमेजोन आके बैठ गया, आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपकी हंटिंग की स्पीड होनी चाहिए। आप देखिए ड्रॉप शिपर अपनी, उसकी जो हंटिंग है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब वो एक प्रोडक्ट का मातम करने अगर बैठ जाए तो क्या करेगा भाई। ठीक है, कोई नहीं, अमेजोन बैठ गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे जाओ। अब हम अमेजोन को एप्लीकेशन लिखने से तो रहे भाई, हमने इतनी मुश्किल से निकाली है, नए नए सेलर हैं, आप यहाँ क्या करने आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अपनी हंटिंग की स्पीड तेज करनी पड़ेगी। हंटिंग आपकी कंटिन्यूसली जब चलेगी तो आपकी एक प्रोडक्ट अमेजोन ने ले भी ली है, नेक्स्ट पे जाओ, उससे नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ। और आपकी तो जो आपने लिस्ट की है, आपकी प्राइस वार चलेगी। अभी जब आप जाके बैठे 2-3-4 बैठे, ठीक है, आपने लिस्ट कर दी, आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो गए, और ड्रॉपशिप पता लगे वो भी आएंगे, वो भी तो हंट कर रहे हैं आपके साथ बैठ के। ठीक है, डिफरेंट बेस में डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो भी देखेंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, फिर आपकी प्राइस वार चलेगी। बाज ऑटो पे लगा देंगे, बाज प्राइस वार के लिए जात तो बिल्कुल सामने बैठ जाएंगे उसके, तो आपको उसका मार्जिन रख के आपको लिस्ट करना पड़ेगा। तो आप 5-6 दिन से ज्यादा एक प्रोडक्ट में जूस नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर भी बाज प्रोडक्ट्स होती हैं कि ड्रॉप शिपर्स महीना महीना 2-2 महीने लेकर भी चलते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाती है, बस मिल जाती है। और अमेजोन भी नहीं आता हूँ, मजे की बात। जी जी, कैटेगरी भी वेरी करती है कि किस देखिए सर, जो पेट एंड सप्लाई है, उनमें जो पेट फूड वगैरह उसका रेगुलर चलता है, वो रेगुलर चलते रहते हैं, और पेट एंड सप्लाईज में अमेजोन भी रेगुलर चलता रहता है। तो पेट सप्लाईज की के बीएसआर बहुत हाई होते हैं, तो अमेजोन हाई बीएसआर की प्रोडक्ट्स अक्सर अमेजोन की होती है। ठीक है, ये सारी टूल्स वाली हैं इस ड्रॉपशिपर के पास मोस्टली। ठीक है, तो ये आपको एक मतलब जो बताने का मकसद था कि ड्रॉपशिपर की आपने आईडी, उसकी सेलर आईडी उठानी है और कीपा में लगाना है, और 2 फिल्टर लगा के आप उसकी प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो डेफिनेटली वो उन प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रहा होगा जो हाई बीएसआर की होंगी और जिनकी प्राइस मार्जिन में निकल रहा होगा। ठीक हो गया, हम आखिरी मेथड पे आते हैं, लास्ट मेथड। मैं आखिर में इसके बाद रिवाइज कर दूंगा सारे मेथड दोबारा। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंडर पे आएंगे, ये देखें रूट कैटेगरीज, ये कोई ना, कीपा पर फिल्टर लगाएं बस आप। ठीक है, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। पहले तो हम अमेजोन पे बेस्ट सेलर में जाके कैटेगरी सिलेक्ट करते थे ना, अब हम डायरेक्ट यहाँ कीपा पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज हम पैशियो में जाते हैं, ये पैशियो कैटेगरी आ गई, इसको सिलेक्ट किया। अब ये देखें 12 लाख प्रोडक्ट्स पैशियो कैटेगरी की निकल आई। ठीक है, अब क्या किया मैंने, पहला फिल्टर लगाया हमने अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स, थोड़ी हो गई, लेकिन सही प्रोडक्ट्स जो कम होंगी वो यहाँ पर आकर कम होंगी। जैसे ही मैं अनक्वालिफाइड का फिल्टर यहाँ लगाऊंगा तो 39,000। ठीक है, अब यहाँ पर हाई बीएसआर की भी है, लो बीएसआर की भी है,
मैं BSR का फिल्टर भी लगा लेता हूँ, ठीक है। आप BSR का फिल्टर भी लगा लें यहाँ पर, 1 to 20,000 कर देता हूँ। सिर्फ 1670। मैं एक और फिल्टर लगा देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, उनको भी निकाल दें। तो मैं नो वेरिएशन कर देता हूँ, 59 प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये फिल्टर होकर जो आपके पास निकली हैं चीज़ें, ये 59 है और अच्छी चीज़ें हैं। इनको आप फाइंड करेंगे। सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। इनका BSR 20,000 से लो है, सप्रेस लिस्टिंग है, और कैटेगरी सिर्फ एक है, स्पेसिफिक कैटेगरी है। ड्रॉपशिपर्स ने जो हमने आईडी लगाई थी वो तो मल्टीपल कैटेगरी सामने आ रही थी ना, वहाँ हमने देख के खोलना था। अब हमें पता है कि पैशो की कैटेगरी है और ये सारी अच्छे BSR की हैं और एक कैटेगरी की है। मैं बेदरेग होके बिल्कुल इन सबको 1 by 1 ओपन करूंगा और इनके सप्लाई फाइंड करूंगा। जी आप पूछे क्या पूछे? आप ये कह रही सेम है, ठीक है, चेंज नहीं हुआ। बाद हो भी जाता है, बाद नहीं भी होता, तो इसका कोई उतना वो नहीं है। डिजिटल में जाए या फिजिकल में चले जाए, एक ही चीज होती है, मिक्स होती है बहुत सारी, ठीक है। तो ये फिल्टर लगा के आप कैटेगरी आप अपनी सिलेक्ट करके और वहाँ पे प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं। तो कुल 4 मेथड बताए हमने, डिस्कस किया आज। मैनुअली हंटिंग, हम अमेजोन की किसी कैटेगरी में जाएंगे, बेस्ट सेलर में जाएंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और वहां से जाके अदर सप्लायर अपने फाइंड करेंगे। सेकंड मेथड बताया रिवर्स सोर्सिंग, अपना सप्लायर कंफर्म करेंगे, सप्लायर की इन्वेंट्री कंफर्म करेंगे, उसके रिव्यूज कंफर्म करेंगे, उसकी रेटिंग कंफर्म करेंगे, अब उसको ओपन करेंगे और उसको हम देखेंगे अमेजोन पे चीज सेल हो रही है या नहीं। थर्ड मेथड सेलर स्कैनिंग का, हम अपने उन ड्रॉपशिपर्स को टारगेट करेंगे जिनकी रेटिंग 1 to 10 या 15 होगी, क्योंकि वो नए ड्रॉपशिपर्स हैं। डेफिनेटली वो ऐसी प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आए हैं जिनके BSR अच्छे हैं, हाई BSR है और जिनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, तो हम उनकी प्रोडक्ट्स को टारगेट करेंगे। फोर्थ मेथड, मैं डायरेक्ट कीपा पे जाऊंगा, कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद 2-3 फिल्टर लगा लूंगा, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, और अपना एक और कौन सा लगाया हमने, US में है तो 1 to 10 या 15-20 तक जा सकते हैं। यूके में है तो 5 to 10 तक होते हैं, ठीक है। यूके के सप्लायर नोट कर लें, यूके के सप्लायर्स, यूके के सप्लायर्स नोट करें। आर्गोज अच्छा सप्लायर है, आर्गोज, कार्गो नहीं, आर्गोज। रॉबर्ट डियाज, रॉबर्ट डियाज, ये सामने देख जाए, जो बता रहा हूँ वो सामने भी आ रहा है। तो चाचू रियाज नहीं है, ठीक है। कॉस्टको, कॉस्टको यूके में भी है और US में भी है। अगर आप ग्रोसरी की कैटेगरी में जाते हैं तो अजदा में चले जाए, अजदा, ASDA, ये ग्रोसरी के लिए यूज होता है। दोबारा रिवाइज करूंगा, सारे दोबारा रिवाइज करूंगा, एक बार मैंने सारा गो थ्रू होने में। मॉरिसन, ये भी ग्रोसरी के लिए यूज होता है मोस्टली। गेटेड है।
LEEKES, leaks.co.uk. Ride on toys for you. For you. जी, for you. Ride on toys for you.co.uk. Maplin. मैपलिन में मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा, लेकिन दूसरे भी हैं इसमें, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें। मैं रिवाइज कर देता हूँ। आर्गोज, मैपलिन, कॉस्टको, अजडा, मॉरिसन, लीक्स, राइड ऑन टॉयज फॉर यू, रॉबर्ट डियाज। सॉरी, टेस्को भी है। वॉलमार्ट यूके में नहीं है, यूएस कनाडा में। और एक और है पेट्स एट होम। वेफेयर यूएस में भी है, यूके में भी है। अच्छा, पेट्स ऑन क्या बताया? हाँ, जॉन लेविस पेट्स एट होम, जॉन लेविस। नहीं, होम बेस आई थिंक, देख लें सर, ये लिस्ट है उसमें शायद, ठीक है, आपको लिस्ट दे देंगे आप। जॉन लेविस हो गया। वेफेयर, हाँ, वेफेयर की जो बेडिंग कैटेगरीज है, बेडिंग कुशन होते हैं जिसमें तकिए होते हैं, बेडिंग की, वो कैटेगरी यूके में बड़ी अच्छी सेल होती है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। यूके वाले वेफेयर की बेडिंग कैटेगरी को टारगेट करें जी, वेफेयर, तो उसकी अगर रिवर्स सोर्सिंग करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हाँ, डोनेलम यूके में, डोनेलम, DONELUM, डोनेलम, ठीक है, डोनेलम, ठीक है। और यूएस के रिपीट कर दूं एक दफा दोबारा। होम डिपो, वेफेयर, कॉस्टको, मिनार्ड्स, होम डिपो, कॉस्टको, यूएस, मिनार्ड्स, ज़ोरो, लेविस, सॉरी, लोइस, LOWIS, लोइस, होम डिपो, ऑफिस डिपो, डोबा, इन्होंने बताया था भाई ने, कौन बताया था, कंट्री एट होम एंड कंट्री यूएस। ठीक हो गया। आई थिंक बस 10 से 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, इसको क्लोज करेंगे, नमाज भी जारी है, जरा जल्दी कीजिएगा। पहले हम ऑनलाइन वालों कर लेते हैं, आप लोगों को मैं निपटा लूंगा जी। फिर मैं इनको 10 मिनट में डालूं, आप लोग नमाज पढ़ लें, फिर मैं दोबारा बैठ जाते हैं, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले अपने क्वेश्चन आंसर कर लें।
है? कामिल तैमूर, अस्सलामुअलैकुम सर। सर वो शुरू में जो आपने कामिल रेटिंग बताई थी सर्च के लिए, वो तो बता दें जरा। आवाज नहीं आ रही आपकी। अब्दुल बासित। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल बासित। हेलो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो ड्रॉप शिपर से प्रोडक्ट फाइंड करने की भी आपकी असाइनमेंट है। हेलो, आपकी असाइनमेंट जो सर ने दी है, ड्रॉप शिपर से प्रोडक्ट फाइंड करके लेके आनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 5 ड्रॉप शिपर से प्रोडक्ट फाइंड करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सेल्स स्कैनिंग वाला मेथड, जो तीसरा हेलो मेथड बताया। सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की। हेलो सर, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो जी, अब आई आवाज। सर, ये जो आपने सारे जो मतलब क्या नाम है बताए हैं, ये सारी रीसेलिंग अलाउ करते हैं ये सारे ब्रांड्स? जी जी, सब ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है। और सर हम ये जो आपने जो बताए हैं, इसमें से काफी ऐसे हैं जो रीसेलिंग अलाउ नहीं करते, जैसे कि ये आपने होम डिपो वगैरह बताई। ये मैंने ट्राई किया, 2-3 दफा किया, इन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। और एट द एंड सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट पड़े होते हैं सैम्स क्लब और वॉलमार्ट के अलावा, जो अच्छे मार्जिन में बिक रहे होते हैं। इसके अलावा तो कोई दूसरी है जोरो वगैरह पे जो बता रहे हैं आप, उस पे तो इतने अच्छे खासे प्रोडक्ट्स नहीं पड़े हुए। आपने होम डिपो का मेथड पूरा सुना था, मैंने जब बताया था? सर, मुझे आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, शायद मेरे पास मसला हो रहा है, पता नहीं। होम डिपो आपके ऑर्डर कैंसिल करता है, लेकिन जी उसका पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था। पहला ऑर्डर आप जब आईडी बनाएंगे, पहला ऑर्डर आप बिलिंग शिपिंग सेम करेंगे, सही। ठीक है? लास्ट जब आप वाला जो आपने बताया, जी जी आप जी, मैं सुन रहा हूँ। बिलिंग शिपिंग सेम करके जब आप पहला ऑर्डर करेंगे, यानी अपने जी बिलिंग एड्रेस पर ही कोई चीज आप $1-2 की सेंड करवा दें। अपने जी इन्वेस्टर का कार्ड होगा या आपका अपना कार्ड होगा, वर्चुअल एड्रेस होगा, जैसा भी एड्रेस हो, होम डिपो के जी वेयर हाउस से चीज निकलनी चाहिए, ठीक है? सही। जब आप बिलिंग शिपिंग सेम करके ऑर्डर कर देंगे, उसके बाद जब आप ऑर्डर प्रोसीड करेंगे अपने अपने कस्टमर्स के, अपने बायर्स के, तो आपके ऑर्डर प्रोसीड हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके सर ऑर्डर प्रोसीड ना हो, कैंसिल होना शुरू हो जाए, तो आप जस्ट ये करेंगे, अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन को दोबारा पुट करेंगे। होता ये सही है कि आपके कार्ड की जो लास्ट ऑर्डर का जो शिपिंग एड्रेस था, वो बिलिंग एड्रेस में पुट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जी जी सही। सर, जो आप लोगों ने जो वो क्या नाम है लिस्ट शेयर की हुई है अपनी ड्राइव पे एज अ सप्लायर की, वो सारे क्या रीसेलिंग अलाउ करते हैं? वो जो आपने लिस्ट शेयर की हुई एक्सेल वाली? जी जी, इन सब के साथ कॉर्पोरेट अकाउंट बन जाता है, बिजनेस अकाउंट बन जाता है। नहीं सर, होम मैं बोल रहा हूँ जो डिपो, आपने लिस्ट शेयर की हुई है, आई थिंक सो आपके ड्राइव पे पड़ी हुई है, सारे सप्लायर की लिस्ट है, वो सारे ब्रांड क्या रीसेलिंग अलाउ करते हैं? जी जी, मोस्टली करते हैं। हमने होम डिपो के साथ भी अकाउंट बना के काम किया है, मिनार्ट्स के साथ भी अकाउंट बना के काम किया है, जोरो के साथ, जोरो भी आपका बिजनेस अकाउंट बना के काम कर सकते हैं, अलाउ करता है सर तो मोस्टली। काइंडली जी सर, काइंडली कोई ऐसी लिस्ट हमें शेयर कर दीजिएगा प्लीज, कोई अपडेटेड लिस्ट। जाहिर सी बात है वो बहुत पुरानी हो गई है, उसमें काफी ऐसे ब्रांड मैंने चेक किए हैं जो रीसेलिंग अलाउ नहीं करते, तो प्लीज ये आप थोड़ी बहुत अपडेट करके हम। अभी क्लास में मैंने आई थिंक 7-8-10 यूएस के बोले हैं, वो मैंने 10-12 नोट कर यूके लिए हैं के। सर। ठीक ठीक, मेन सप्लायर्स यही है, ठीक है? बाकी जो इसके अलावा कुछ सप्लायर्स होंगे, वो आपको सर जो है अपनी एक क्लास के अंदर सिर्फ सप्लायर्स के ऊपर बताएंगे, आपने सप्लायर्स कैसे हैंडल करना है। सर और हमने अभी क्या शुरू में